बेंज प्रमेय में आपको बेंज प्रमेय क्या क्या सिखाएगा। अब बेंज प्रमेय का सवाल हम कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा इस सवाल क्या होने वाला है, सोचने वाला है, जो परीक्षा से थोड़ा सा हट करके है। ध्यान से देखिए बेंज प्रमेय में क्या क्या करना है। जैसे मैं आपको ये बताऊं या ये कहा जाए आपसे कि हमारे पास एक ये बैग है, तो मेरे पास एक बैग है, इस बैग में मैं ये कहूँ कि 4 रेड गेंद है और 5 वाइट गेंद है। ठीक है, एक आपको मैं गेंद दे दूं और ये कहूँ कि इसमें 4 क्या है, रेड गेंदे हैं और 5 जो है वाइट गेंद है। अब मैं ये कहूँ कि आपको एक गेंद आपको निकालनी है, ठीक है, यादृच्छिक निकालनी है, कोई सोचना नहीं है, जाना है, एक गेंद आपको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो ये बताना है आपको कि ये बताइए कि जो निकाली गई गेंद होगी उसके लाल होने की प्रवृत्ति क्या है। तो इसका सिंपल इजी बता सकते हैं कि इसमें तो टोटल गेंदों की संख्या 9 है, तो जब टोटल गेंदों की संख्या 9 है, हमको जो गेंद निकालनी है वो क्या चाहिए, लाल चाहिए, तो लाल वाली 4 है, तो 4 बटा कुल गेंद कितनी है, इजी तौर पे कर सकते हैं। अगर इसी में मैं कहूँ कि एक और गेंद है, ये बैग नंबर मान लो मैं फर्स्ट कह दूँ और ये बैग नंबर मैं सेकंड कह दूँ, ठीक है, तो 2 बैग हो गए, एक फर्स्ट और सेकंड। और इस बैग में मैं कहूँ कि 3 रेड गेंद हैं और 8 क्या है, वाइट गेंद है। और इस बैग से मैं कहूँ कि आपको एक गेंद निकालना है, तो उसके लाल होने की प्रवृत्ति क्या होगी, तो रेड होने की प्रवृत्ति हो जाएगी कि 3 रेड हैं और कुल 11। तो नॉर्मली आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। एक बैग है, एक बैग में कुछ गेंदे हैं जिनका कलर क्या है, अलग अलग है, इनका कलर क्या है, अलग अलग है, और एक गेंद हमको चयन करना है, तो उस चयन का लाल होने की प्रवृत्ति क्या हो। तो जितना लाल गेंदे होंगी उतना बटा कुल गेंदे कर देते हैं, निकल जाता है। अब आपको मैं दोनों स्थिति एक साथ दे दिया और मैं ये कहा कि देखो आपके पास 2 बैग है, कितने बैग है, 2 बैग है, और दोनों बैगों में आप कोई भी बैग को चयन कर सकते हो, ठीक है। 2 बैग हैं, दोनों में कुछ गेंदें रखी गई हैं, एक बैग में भी कुछ लाल और कुछ वाइट है, दूसरे में भी लाल और क्या है, वाइट है। अकाउंट आपको एक गेंद निकालना है, ये बताइए कि गेंद का लाल होने की प्रवृत्ति क्या होगी। तब यहाँ थोड़ा सा क्या है, सोचना है कि क्या पहले तो ये सोचना है कि पहले कौन सा, आपको देखिए इसमें से निकालेंगे तो लाल होने की प्रवृत्ति क्या है, अलग है, इसमें से निकालेंगे तो लाल की प्रवृत्ति क्या है, अलग है। तो पहली बात इसमें ये सोचिए कि जब आप गेंद को निकालने जाएंगे तो पहले आप क्या सोचेंगे, पहले आप यही नहीं सोचे कि किस बैग से हम निकालें, पहले बैग का चयन करें कि दूसरे बैग का चयन करें। तो सबसे पहले आपको बैग चयन करना है, क्या चयन करना है, बैग। सबसे पहले आपको बैग चयन करना पड़ेगा। अब बैग चयन करने के बाद उसमें से जो आप निकालेंगे तो उस समय क्या होगा, उसकी प्रवृत्ति अलग होगी। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपने बैग फर्स्ट चयन किया, तो बैग को चयन करने की प्रवृत्ति क्या है, बैग को चयन करने की प्रवृत्ति, पहला बैग चयन की प्रवृत्ति 1/2 है, क्योंकि बैग कितने हैं, बैग तो आपके 2 हैं, दोनों में कोई एक बैग चयन करना है, तो उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, 1/2 होगी। दोनों में कोई एक बैग लेंगे तो 2 तरह घटना घटेगी ना, तो पहला बैग चयन करने की घटना 1/2 हो जाएगा, और दूसरा बैग का चयन करने की घटना क्या हो जाएगा, 1/2। तो बैग को चयन करने की प्रवृत्ति हो गई कितना, 1/2। अब इसके बाद इसमें रेड की प्रवृत्ति कितनी है, 4/9, इसमें रेड की प्रवृत्ति, हाँ, तो बैग इसमें अगर पहला बैग चयन करते हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई इसकी प्रवृत्ति कितना है, 4/9। आप प्लस करेंगे, देखिए अगर ये बैग चयन करते हैं तो इसकी प्रवृत्ति कितनी है, 1/2, या कहेगा तो ऐड कर देंगे, या तो ये बैग चयन करेंगे, नहीं तो ये बैग चयन करेंगे, ठीक है ना। इसमें 3 कितना हो जाएगा, 11। ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तब जाकर के ये निकलेगी, ये रिजल्ट निकल के आएगा कि आपका गेंद जो निकालेंगे उसके लाल होने की प्रवृत्ति क्या होगी। इस कंडीशन में ही हम किसका प्रयोग करते हैं, बेंज प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ऐसी जब स्थितियां बनेंगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बेंज प्रमेय का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखिए बेंज प्रमेय में क्या क्या ध्यान दिया गया है।
जैसे कहा है कि मान लेते हैं कि कोई घटनाएं हैं 4, 5 है, 10 है, 15 है, जो भी है, E1, E2, E3 घटनाएं हैं, E तक N तक। और रिक्त घटनाएं हैं। और रिक्त मतलब कोई उसमें ऐसी घटना नहीं है जो रिक्त है। और इनका यूनियन जो निकाला जा रहा है, सभी घटनाओं का यूनियन, वो एस के क्या है, बराबर है। एस क्या है, प्रतिदर्श समष्टि है। इस स्थिति में एक और हमको पता है घटना ए, और वो भी घटना उसकी परिक्ता शून्य नहीं है। तो यदि पूछे कि E1 घटना की परिक्ता बताइए जब ए आपको क्या हो मालूम है, मतलब पी ए आई बाई ए। तो इसके लिए ये फार्मूला यूज करना है, ई आई से शुरू करना है, ई आई इंटू ए बाई ई आई। दूसरा पी ई जे इंटू पी ए ई जे। जे शुरू होगा 1 से और आई शुरू होगा 1 से। पहली घटना, दूसरी घटना, जो भी घटना होगी उस घटना का मान हम ले सकते हैं। जैसे घटनाएं 1, 2, 3, 4 है ना, 5 है, 10 है, तो उसमें से तीसरी घटना के बारे में पूछ रहा है कि तीसरी घटना घटने की परिक्ता क्या करिए, निकालिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E3 हो जाएगा। कह देगा चौथी घटना की परिक्ता ज्ञात कीजिए, तो यहाँ E4 हो जाएगा, जबकि ये क्या रहे, दिया रहे। ठीक है ना। तो इसी पे आधारित हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। आइए 1-2 प्रश्न देखेंगे। पहले उदाहरण नीचे करते हैं, कैसे कैसे दिया उदाहरण है। चलिए तो देखिए, बेंच पर मेरे पर एक सवाल आप लोग पढ़ेंगे और ध्यान से सवाल को समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि सवाल को हल हमको कैसे करना है। ठीक है ना। सवाल कह रहा है कि आपके पास जो है 2 थैले हैं, 2 थैले, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो 2 थैले आपको दे दिए गए, 2 बैग आपको मिल गए। थैले 2 थैला आपको दिया गया है। कितने थैले, और थैले 1 और 2 उनका नाम दे दिया गया है कि थैला नंबर 1 है, थैला नंबर क्या है, 2 है। थैले 1 में 3 लाल गेंद रखी गई है और 4 काली गेंद रखी गई है। क्लियर है। जबकि थैले सेकेंड में 5 लाल है, 6 क्या है, काली गेंद। और कह रहा है किसी एक थैले में से यादृच्छिक एक गेंद को क्या किया गया है, निकाला गया है, जो कि क्या है, लाल रंग का है। आओ बैठो बैठो, हाँ ध्यान दो। जो लाल रंग की है, तो इस बात की क्या परिक्ता है कि यह गेंद थैले 2 से ही क्या किया गया है, निकाला गया है। मतलब ये आपको बताना है कि इसकी क्या परिक्ता है कि निकाला गया गेंद दूसरे में से ही होगा। ठीक है ना। किसी में से हो सकता है, पहले से भी निकाल सकते थे और दूसरे में से भी निकाल सकते थे। तो आपको ये बताना है कि निकाली गई गेंद दूसरे थैले से है और साथ में क्या है, लाल भी है। क्वेश्चन समझे ना। क्वेश्चन तो आ रहा है कि हमारे पास 2 थैले हैं। एक थैले में पहले थैले में 3 लाल और 4 काली गेंद है। दूसरे थैले में जो है आपके 5 लाल और 6 काली गेंद है। तो ये हो गया हमारा बैग नंबर फर्स्ट, BAG बैग। यहाँ पे क्यों, क्योंकि आप ही खड़े हो जाते हैं तो अब दिख रहा है। अच्छा, ये बैग है फर्स्ट और ये बैग है। हाँ, तो बैग हो गए कितने आपके, 2। पहले बैग में कितनी गेंदें हैं, हाँ 3 लाल गेंदें हैं। तो 3 रेड और कितनी है, 4 काली, 4 ब्लैक है। तो 4 ब्लैक बॉल है, 3 रेड बॉल है। और दूसरे में 5 गो रेड और 6 काली, तो 5 गो रेड 6 ब्लैक। अब आप ही से मैं कहूँ कि जाओ इन दोनों बैगों में से एक जो है, जब वो 2 बैग रखल बा और बैगवा में गेंदा रखले बनी, तो गेंदा निकाल के लेके आओ। जो तो सबसे पहले बैगवा देखबा ना कि हे बैग में से निकाली कि हे बैग। तो जी बैग कोई गो बा, 2 गो। तो दोनों के चयन करबा नु, कामना बैग में से निकाल। तो समझो
बैग चयन करबो तो ओकर कई तरह के घटना बा, दू तरह के, या तो पहला बैग ले सकत रह या दूसरा ले सकत रह ना। ये दोनों बैग में जैसे नहीं होता घर पे ही देखना, कभी कभी मान लो कि दो लोग आ गए, दो मिठाइयाँ आ गई है, हाँ मामा भी आए हैं, मौसी भी आई है, दोनों का मिठाई का डब्बा आया है, आपको एक ही में से मिठाई खाना है, तो पहले जाकर दोनों मिठाई देखते हो कि हाँ इस डब्बे का मिठाई अच्छा है कि इस डब्बे का अच्छा है, और चेक करते हो नहीं करते हो? अच्छा, चेक न करना पड़े, आपको डायरेक्ट एक ही मिठाई लेना है, तो पहले डब्बे देख के संतोष करना है कौन से डब्बे का जो डब्बा कितना बढ़िया है, जो डब्बा बढ़िया होगा महंगा होगा उसी डब्बा को खोलेंगे, है कि नहीं? तो वहाँ तो वो है, लेकिन यहाँ तो बैग है, तो बैग है तो बैग दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों के चयन होने की संभावना क्या है? एक समान है। जितनी संभावना पहले बैग के चयन करने की है वही संभावना दूसरे बैग के चयन करने की है। तो बैग को चयन करने की प्रक्रिया कितना हो गया? 1/2, मतलब एक बैग का चयन करने की घटना, इस बैग के चयन करने की घटना 1/2, इस बैग का भी चयन करने की प्रक्रिया कितना होगा? 1/2। तो दोनों बैग के चयन करने की प्रक्रिया क्या होगा? 1/2 होगा। यदि मान लेते हैं कि माना कि E1 और E2 बैग को चयन करने की क्या है? घटना है। अतः E1 बैग चयन कर रहा है, पहले बैग के चयन की घटना है, E2 दूसरे बैग के चयन की घटना है। तो ये बताइए कि जितना P1 की परीक्षा होगी उतना ही परीक्षा P2 को होगी। बैग के चयन करने की प्रक्रिया कितनी हो गई? 1/2। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो बैग हमारा जो चयन हो रहा है बच्चों, उसकी प्रक्रिया कितनी हो गई? 1/2। अब क्या घटना, क्या घटने हैं? निकालना है का थैले में से एक गेंद निकालना है, थैले में से एक गेंद निकालनी है जो कि क्या है? लाल रंग की हो। तो मान लेते हैं कि ये घटना लाल गेंद को क्या करती है? अरे बतियाओ ना, कम बतियाओगे तो नंबर भी कम आएगा। घटना ये लाल गेंद को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो अब बताओ कि लाल होने की प्रक्रिया P कितना होगा? तो इसमें फिर फंस जाओगे, क्योंकि एगो बैग तो नहीं है, बैग कई गो है, अब दोनों में लाल होने की प्रक्रिया क्या है? अलग अलग है। तो इसके लिए हम बटा में क्या डालेंगे? E1। माने पहले बैग से अगर पहला बैग चयन करते हैं, तो पहला बैग चयन करते हैं, ये आपको मालूम है कि हम पहला बैग चयन किए हैं, तो पहला बैग में लाल होने की घटना कितनी होगी? पहला बैग में लाल बताइए कितना होगा? 3/7। क्लियर है? अच्छा, फिर लाल होने की प्रक्रिया किस बैग से? E2 से। इसमें हो जाएगा 5, और कुल गेंदे कितनी है? 11, 5/11 है ना? तो अब पूछा ये है कि इस बात की प्रक्रिया बताइए कि निकाली गई गेंद, ध्यान से देखो, इस बात की प्रक्रिया ज्ञात करिए कि यह गेंद कहाँ से निकाली गई हो? थैले 2 से हो। तो थैले 2 के लिए किसका यूज करोगे? E2 का। गेंद क्या होनी चाहिए? लाल। गेंद आपको मालूम है कि गेंद हमको लाल, प्रक्रिया किसकी ज्ञात करनी है? ये दूसरे बैग से होनी चाहिए, मतलब P(E2) बाई क्या निकलना है? A। अब यहाँ बेंच पर में देखो लागू करेंगे, E2 पूछा है ना, अगर यहाँ I है तो यहाँ I लगाए थे ना, तो यहाँ 2 है तो क्या लगेंगे? 2, आ बटा में A हो जाएगा, फिर ये A/E1 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, E2/A निकलना है तो पहले किसकी प्रक्रिया लिखेंगे? P(E2) का हो जाएगा मल्टीप्लाई P(A) बोलो कोई दिक्कत? बटा में क्या करना है? जोड़ना पड़ेगा। देखो आज जे कहाँ से शुरू करना है? 1 से। तो पहले P(E1) और P(A/E1) 1 से शुरू हो गया ना। कोई घटना है इसमें? 2 घटना, प्लस P(E2) और
A/A2। इन मानों को अब कर दीजिए, रख दीजिए, आ जाएगा। देखो ध्यान से, P/E2 का मान कितना है 1/2। इसकी मान कितना है A/E2 का मान, A/E2 का 5/, होल बटा E1 का मान तो वही है 1/2। हाँ अच्छा, A/E1 कितना है 3/7 प्लस फिर 1/2 हो जाएगा ना, ये कितना है 5/11। अब देखो 1/2 अंश में है और 1/2 कॉमन होगा, तो 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना आएगा 5/11। हाई देखो लो, लसा ले लो, 11 7 77 होगा। तो ये बताओ 7 से भागा देंगे तो 11 बच जाएगा ना, 11 3 प्लस, हाँ 11 से 7 पर कटेगा 7 बचे, अच्छा 11 7 7 बचे होगा। आइए देखो लो, 7 बचे 35, आइए जोड़ दीजिए, चलिए नोट कर लीजिए। समझ में आ गया पूरा ना, नोट करो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सवाल पे फोकस करेंगे। सवाल क्या लिखा हुआ, बेस प्रमेय पढ़ाओ। सवाल देखिए, कहत हुआ खूब सुंदर सवाल है। देखिए सवाल पे जोर नहीं डालना है, सवाल पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सवाल को समझ करके हल करने का प्रोसेस समझ लेना है, ठीक है। जो जो बात कहेगा उस बात को पहले अपने दिमाग में सेट करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन जब कह रहा है वह बात आप समझ जाएंगे, और जो पूछ रहा है वो भी बात समझ जाएंगे, तो सवाल लगाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो जी, ए बाबू सवाल देखो, सवाल समझिए, एकदम शांत रहेगा, कोई बोलेगा नहीं, ध्यान से सवाल को समझेगा। सवाल कह रहा है कि 3 अभिन्न डिब्बे हैं। अभिन्न मतलब जो एक दूसरे से अलग नहीं है, एक जैसे हैं, ठीक है ना। तो एक जैसे डिब्बे होंगे तो उन्हें क्या कहेंगे, अभिन्न कहेंगे। 3 अभिन्न डिब्बे 1 नंबर 2 3 दिए गए हैं, जहां प्रत्येक में 2 सिक्का रखा गया है, प्रत्येक में 2 सिक्का रखा गया है। चलिए हमारे पास ये 3 डिब्बे हमने बनाए, ये फर्स्ट डिब्बा हो गया, सेकंड डिब्बा हो गया, थर्ड डिब्बा हो गया, कोई दिक्कत। 3 डिब्बे एक ही जैसे हैं, एक कैटेगरी के हैं, उसमें अंतर नहीं है, और प्रत्येक में 2 सिक्का रखा गया है। एक कॉइन ये है, एक कॉइन ये है, इसमें भी 2 कॉइन रखा गया है, इसमें भी 2 कॉइन रखा गया है, इसमें दोनों गोल्ड रखा गया है, एक गोल्ड है एक सिल्वर है, इसमें दोनों सिल्वर है। इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ध्यान, प्रत्येक में 2 सिक्का रखा गया है। डिब्बे में से दोनों में, डिब्बे फर्स्ट में दोनों सोने के हैं, सेकंड में एक सोना है एक क्या है, चांदी का है, और तीसरे डिब्बे में दोनों क्या है, चांदी के हैं। तो कह रहा है कि एक व्यक्ति एक डिब्बा को यादृच्छिक चुनता है। यादृच्छिक मतलब उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। मान लो तुम्ही बच्चियों में से चाहे बच्चों में से मैं कहूँ कि देखो 3 डिब्बा है बाबू, जाओ उसमें से एक सिक्का तुमको निकालना है, ठीक है। तो तुम जाओगे ऐसे, एक डिब्बा आपको निकाल, एक सिक्का आपको निकालना है, ठीक है। एक डिब्बा आपको चयन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जाओगे तो डब्बा देखोगे, डब्बा तीनों एक जैसा दिखाई देगा, एक जैसा दिखाई देगा, तो सिंपल बात है कोई भी आप चयन कर सकते हैं। तो डिब्बा को चयन करने की घटना कितनी होगी, 1 डिब्बा को चयन करने की प्रक्रिया होगी 1/3। डिब्बा को चयन करने की घटना 3 होगी। 3 प्रकार से डिब्बा आप चयन कर सकते हैं, ये भी डिब्बा ले सकते थे, ये भी डिब्बा ले सकते थे, और ये भी डिब्बा ले सकते थे। तो डिब्बा को चयन करने की घटना 3। इसका मतलब पहला अगर E1 घटना पहले डिब्बे को प्रदर्शित करती है चयन करने का, E2 दूसरे डिब्बे को, I3 तीसरे को, तो तीनों की परिक्ता कितनी होगी, तो इसकी 1/3, इसकी भी 1/3, इसकी भी 1/3। अब देखिए
उसके बाद डिब्बा तो आप चयन कर लिए, एक सिक्का यादृच्छिक निकालना है। एक सिक्का क्या करना है? यादृच्छिक निकालना है। यदि सिक्का किसका है? सोना का है। तो सोना होना भी एक प्रकार की क्या है? घटना है। उस घटना को हम किससे दिखा देंगे? ए से। उस घटना किसे दिखा देंगे? ए से। कि मान लीजिए कि सिक्का सोने का है, इस घटना को कौन दिखा रहा है? घटना ए दिखा रही है। माने जहाँ ए लिख देंगे वहाँ ये हो जाएगा कि सिक्का सोने का है। ठीक है। तो कह रहा है कि इस बात की तब परिकता क्या है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का है। तब सोचो, अगर इसमें हाथ लगा करके एगो सिक्का निकाल दिए हो, निकाल दिए, तो दूसरा सिक्का भी सोने का किस डिब्बे में होगा? देखो इसमें होगा, इसी में ना दोनों सोने का है। तो एगो सिक्का तो सोने का निकाल दिए हो, तो एगो सिक्का अगर सोने का निकाल दिए तो एगो सिक्का तो निकल गया। अब डिब्बे में कोई सिक्का बचेगा? एगो बचेगा। इसमें हाथ लगाए रहोगे तो 100% दूसरा सिक्का सोने का होगा, इसमें कोई शक। लेकिन अगर इसमें हाथ लगा दिए हो तो दूसरा सिक्का सोने का नहीं होगा, दूसरा सिक्का चांदी का होगा। इसमें तो 100% ऐसे ही। हाँ, ये पहला भी 0 है, पहला भी सोना नहीं निकल सकता है, क्योंकि दोनों सिक्के किसके हैं? तो चांदी के। तो सोने का सिक्का निकल जाएगा। ऐसे मैंने सिल्वर ठीक तो अच्छा हाँ ठीक तो लिखे हैं। ऐसे मैंने सिल्वर बोला। कंफ्यूजन हमको क्यों करता रहता है तुम लोग? चलिए हाँ देखिए, ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या क्या बातें आपको माननी है? पहले मानेंगे कि माना कि E1 E2 और E3 डिब्बे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के चयन को क्या करते हैं? दर्शाता है। तो बताइए, तो पहला डब्बा चयन करने की परिकता इजकल टू दूसरे डब्बा के चयन होने की परिकता इजकल टू कितना हो जाएगा? और इतना कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है? और सिक्का आपको निकालना है। डब्बा जब चयन कर लेंगे तो क्या निकालेंगे? सिक्का। सिक्का निकाल रहे हैं तो सिक्का क्या होना चाहिए? हाँ, तो ए सिक्के के सोने का होने का क्या है? प्रदर्शित करता है। अतः बताइए, निकाला गया सिक्का सोने का है, निकाला गया सिक्का सोने का है और उसकी डिब्बे पहले का है। निकाला गया सिक्का सोने का है और पहले डिब्बे से है। तो पहले डिब्बे में कितना होगा? तो एगो सोना का सिक्का नहीं है, 2 गो सोना का सिक्का है। तो दोनों में कोई भी निकल सकता था। तो सोना का निकल गया। अब कुल घटना कितनी होगी? 2। बताइए, निकाला गया सोने का सिक्का है लेकिन दूसरे डिब्बे से है। अच्छा दोनों सोना का है ना। चलिए 2/2 कट के कितना आएगा? निकाला गया सिक्का सोने का है और डिब्बा कौन सा है? सेकेंड। तो सेकेंड डिब्बे के लिए क्या है? E2। बताइए, इसमें एक गोल्ड है, एक सोना है। तो एक कंडीशन में गोल्ड निकल सकता था, एक कंडीशन में सोना। चांदी, वही सॉरी बोल दिया, अब गड़बड़ हो गया। 1/2 कितना हो गया? ऐसे हिंदी ठीक बनाओ। निकाला गया सिक्का सोने का है लेकिन डब्बा कौन सा है? तीसरा। और तीसरे डिब्बे में सिक्का कोई तरह से निकाल सकते हैं, 2 तरह से, लेकिन दोनों में सोने का सिक्का। तो मतलब इसकी परिकता सोना तो हो ही नहीं सकता है। घटना 2 तरह से घट सकती थी। डेट इजकल टू, बोलो यहाँ तक पकड़ हो गई? कोई दिक्कत? अब देखो, अतः अब समझिए इस बात की परिकता क्या है। मैंने आपको परिकता ज्ञात करनी है। किस बात की? कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी क्या है? सोने का है। तो अगर पहला सिक्का सोने का निकल गया है
तो दूसरा सिक्का सोने का किस डिब्बे में होगा? आप सोच के देखिए। पहले में होगा, माने पहले डब्बा की होने की क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। प्रश्न को समझेंगे ना, इजीली समझ में आएगा। एक सिक्का आप निकाल दिए, क्लियर? तो एक सिक्का निकाल दिए तो एक सिक्का डिब्बे में बचा है, तो इस बात की प्रायिकता बतानी है कि डिब्बे में दूसरा सिक्का भी सोने का ही है, तो वो कौन सा डब्बा होगा? पहला। माने इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि निकाला गया सिक्का किस डिब्बे से है? पहले सिक्के से। पहले सिक्के से, पहले डिब्बे से निकलना होता है, दूसरा का सोने के रही। और तो क्या निकलना है? E1 पहला डिब्बा से E1 बाई क्या निकलना है? कैसे निकालेंगे? तो E1 P A बाई E1। दिमाग काम किया? होल बटा। चलो शुरू से साल निकल जाए। E1 A बाई E1। अब इस फैन प्लस E2, ध्यान देना, अब A बाई E2 प्लस E3, तीनों घटना बनो, अब A बाई। बोलो कोई दिक्कत है? ये निकाल देंगे। अब बस इस पे मान रख देंगे, आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ये कौन थी जी? चंपा। विकास क्या करने जाएगा इसमें? देखो आता, निकाला गया सिक्का किस डिब्बे से था? पहले सिक्के से था। और किसका था पहला सिक्का? सोने का। मान रखो बाबू। E1 का प्रायिकता ध्यान से देखो लो, E1 E2 E3 तीनों में कौन बनो? कैसे तीनों का मान कितना बा? बहुत दिमाग के तेज होगा वो। तो हेजिगो 1/3 आई, हेजिगो 1/3 आई, हेजिगो 1/3 आई, हेजिगो 1/3। 1/3 कामन हो जी बाबू। चलो लिख देते हैं। तो कहो लोग कहाँ से कामन भाई? तो सर जी डायरेक्ट ना करो, कहीं गड़बड़ हो जी तो दिक्कत हो जी। चलिए मान को पुट करते हैं बच्चों। E1 बाई A। लड़का लोग देखो 1/3 होगा, अब मल्टीप्लाई A बाई E1 लिखो। A बाई E1 कितना है? 1 होल बटा। चलो शुरू करो। 1/3 1 होगा ना? 1/3 कितना है? 1/2 प्लस 1/3। हल कर दो बाबू। 1/3 से 1/3 कट जाई नो, तो ऊपर का बची? आई तो 0 हो जाई। तो जी 1 प्लस हल का मतलब 2 कने 2 में 1 जुट जाई। 3/2 ऊपर जाई। तो समझ में आई नु? चलो नोट कर लो। बुझाई नु? अब बुझा गई नु? चलो नोट कर लो।